आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके साथ ही साथ आज हमें आज़ाद हुए पूरे 79 साल पूरे हो चुके हैं और अब 80 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। राजधानी रायपुर में रंगारंग कार्यक्रम हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लेकिन इसके साथ यदि हम बात करें तो पुलिस ने जिस प्रकार से अपनी वीरता दिखाई है, उसके साथ ही साथ जो पुलिस के जो डॉग स्क्वाड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं नहीं पूरे क्राइम को करने में, क्राइम को पकड़ने में उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। और आज हमने देखा यहाँ पर डॉग शो भी हमने देखा है, कैसे वो नार्कोटिक्स को वो कैसे वो पकड़ते हैं, कैसे वो जो वेपन्स हैं, जो हथियार है, कैसे छिपे हुए रहते हैं जमीन के अंदर, उसे वो पता करते हैं। तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे। हमारे साथ बात होगी अजय वर्मा जी से, जो आरक्षक हैं, और उनके साथ में आप ये देख रहे हैं जी पुलिस डॉग है और इसका नाम है दुलार। इसे आप देख रहे हैं। हम जानेंगे कि आखिर इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है और कैसे इनका चयन होता है। सर, सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी बधाइयाँ। ओके, थैंक यू। सर, ये जो दुलार आपके साथ दिखाई दे रहा है, आज हमने इसके करतब देखे हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और इनका चयन कैसे होता है? मैडम, ये 6 महीने के जब होते हैं तब मतलब इनको चयन किया जाता है और उस समय से ट्रेनिंग में डाला जाता है। समय टू समय इनका बने रहता है सर्कुलर, उस हिसाब से अधिकारी का बनाया हुआ सर्कुलर के हिसाब से कार्य होता है जी। सर, जैसे इनके जब चयन होता है तो इनमें भी ब्रीड होती है, तो कहा जाता है कि क्राइम को पकड़ने के लिए, पुलिस के सहयोगी के लिए सबसे अच्छा ब्रीड कौन सा होता है? जी मैडम, ऐसा तो कुछ हम नहीं कह सकते हैं प्रोफेशनली, मगर सबसे जीवट और मजबूत डॉग ये जो है बेल्जियम शेफर्ड है जी। क्योंकि ये 5 किलोमीटर लगातार ट्रैक कर सकता है। हाँ। कोई रुकता नहीं है बीच में जी। और इसमें किसी प्रकार की परेशानी या थकान महसूस नहीं करता है। हाँ। और बहुत अच्छा ब्रीड है जी सर, अभी हमने देखा है कि दुलार ने जमीन के अंदर वेपन्स लगे हुए थे। खास करके अगर हम जब देखते हैं तो नक्सली क्षेत्रों में जब जाते हैं तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वेपन्स लगे होते हैं। नार्कोटिक्स को अगर पकड़ना होता है, क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है, कैसे ये पता करते हैं? मतलब आप लोगों को ये क्या इंडिकेट करते हैं, कैसे संकेत देते हैं? आप लोग भी जानते हैं। किया जाता है, गंध दिया जाता है, गंध से कर लेते हैं। गन से ही कर देते हैं जी। जैसे आपके सामने अभी गन दे करके ट्रैक कराया गया था जी। तो उसने किया बस। जी। 4 प्रकार के बीट्स हमारे साथ राज कपूर जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये भी यहाँ पर शामिल थे और यहाँ पर आए हुए थे। सर, जिस प्रकार से आप अभी बता रहे थे गंध के बारे में, हम बात कर रहे थे कि ये कैसे पहचानता है, सर कैसे पता? डॉग स्क्वाड का प्रभारी हूँ मैं भिलाई से, और डॉग को 4 प्रकार के हम सिखाते हैं। एक मैडम ट्रैकर होता है जो अपराधी का गंध को सूंघ के अपराधी का पीछा करता है, और एक नार्कोटिक्स सिखाते हैं जो अफीम गांजा वगैरह जो मादक पदार्थ रहते हैं ना, कहीं दबा के छिपा के रखते हैं, व्यापार करते हैं, उसको हमारे डॉग सर्च करते हैं। और एक आईडी होता है मैडम, तो आईडी को बस्तर में जैसे जमीन का दबा देते ब्लास्ट करते हैं नक्सलाइट लोग, उसको अपन जमीन के नीचे का आईडी 3 फीट तक नीचे गड्ढा कर निकाल के बताता है हमारा डॉग्स। तो 3 प्रकार का डॉग अभी यहाँ पर सिखाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी 3 प्रकार सिखाया जाता है। वैसे तो एक रेस्क्यू डॉग और होता है मैडम, तो रेस्क्यू कभी नहीं सिखाया जाता है। आने वाले आपदा, भूकंप वगैरह को डॉग सर्च करके बताता है कि इधर भूकंप आने वाला, उस जगह को क्लीन करिएगा। ऐसा 4 प्रकार की ब्रीड को सिखाते हैं मैडम हम। तो उसमें बेल्जियम शेफर्ड, लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, इस प्रकार के ब्रीड्स रहते हैं मैडम। सारे लोग हाँ, सारी ब्रीड्स रहती है मैडम जी। सर, इनका पहले रैंक हुआ करता था, पहले इन्हें भी रैंक दिया जाता, अब रैंक हटा दिया गया है मैडम। हाँ जी। मध्य प्रदेश जमाने में रैंक रहता था इसका, अभी छत्तीसगढ़ विभाजन होने के बाद इधर बंटवारा हुआ, तो इधर में रैंक का भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। बाकी सब व्यवस्थाएं जो भी है पुलिस मुख्यालय के द्वारा, शासन के द्वारा रहता है, उस प्रकार से उनका देख रेख, मेंटेनेंस उसी प्रकार हैंडलर का तैयार करते हैं, और जिलों में पोस्टिंग होती है तो अपना क्राइम को रोकथाम करते हैं मैडम। जी। सर, एक सवाल ये भी पूछेंगे, जैसे कि आप इसके प्रभारी हैं, ट्रेनिंग्स आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं डॉग्स को इन तमाम चीज़ों के लिए। कहते हैं ना कि इंसान को सिखाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान तो समझ जाता है फिर भी मुश्किल होता है सर, लेकिन ये बेजुबान है, इन्हें सिखाने में कितनी चुनौतियाँ आती हैं और कैसे आप इन्हें ट्रीट करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब पप्पी रहते हैं, बच्चा 6 मंथ का रहता है या 3 मंथ का रहता है, तो उसकी एक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, प्ले करते हैं बच्चों को, और प्ले करते उसकी एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। जो हैंडलर्स रहते हैं, प्रभारी रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, वो एक्सपर्ट रहते हैं डॉग के, वो लोग उसको पढ़ लेते हैं कि ये डॉग हमारे नार्कोटिक्स में काम करेगा, ये डॉग एक्सप्लोजिव में काम करेगा, ये ट्रैकिंग का काम करेगा। इसी प्रकार से उसकी डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग को। ट्रैकर डॉग बनाते हैं, उसको एक्सप्लोजिव बनाते हैं, नार्कोटिक्स बनाते हैं। उसी प्रकार से हैंडलर का सिलेक्शन करते हैं मैडम। हैंडलर को उसी प्रकार से बनाते हैं, जो तेज हैंडलर रहता है उसको ट्रैकर बनाते हैं, इस प्रकार से रहता है मैडम। जी।
तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो डॉग है, डॉग स्क्वाड जो है वो किस प्रकार से क्राइम को रोकने में और क्रिमिनल्स को पकड़ने में ये सहयोग निभाते हैं, लेकिन इनके साथ इनकी काफ़ी जिम्मेदारी होती है इनके ट्रेनर्स की, जो इन तमाम चीज़ों के इनके हाव भाव को समझकर इन्हें ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद अच्छा खासा रिजल्ट जो आता है और कहीं ना कहीं क्राइम को पकड़ने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हमारी बात हो रही थी छत्तीसगढ़ के जो है राज कपूर सर से हमारी बात हो रही थी और हमारी बात हो रही थी अजय वर्मा जी से, जिन्होंने आज यहाँ पर डॉग स्क्वाड के साथ में सारा प्रदर्शन दिखाया है और किस प्रकार से काम करते हैं, तमाम चीज़ों को इन्होंने दिखाई है। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी साजिद के साथ अंबिका मिश्रा, RK News 24 रायपुर।